रखा था बाकी सामान के साथ। क्या हुआ गायू, तुम अभी तक सेट लेके नहीं आए? जल्दी से मुझे वो सेट दो ताकि मैं बाकी की ज्वेलरी के साथ उसे संभाल के रखूं। दूं तो तब ना दीदी जब मुझे मिले, पता नहीं कहाँ रखती है। मतलब गायू ऐसे कैसे नहीं मिल रहा है? कहाँ रखा था तुमने? तुम जानती हो ना कि वो हमारा खानदानी हार था। माँ जी को उनकी सास ने दिया था, माँ जी ने मुझे और मैंने नायरा को। और माँ जी ने कहा था कि सीरत की मुंह दिखाई में उसे निकाल के देने के लिए। पता है दीदी, पर संभाल के रखना चाहिए था ना गायू। यही कहीं होगा, चलो एक बार वापस ठीक से ढूंढ लेते। दीदी मैंने हर जगह पे देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा। अच्छा चलो इस बात को अभी छोड़ दो। सीरत ना पग फेरे के लिए आती होगी। रणवीर और सीरत जाने के बाद हम वापस एक बार फिर से पूरा रूम अच्छे से ढूंढ लेते, ठीक है? कभी कभी परेशानी में ऐसा होता है कि सामने पड़ी चीज दिखाई नहीं देती। आमावड़ी राणा गया ना तारे से, आ तो रही हूँ। तैयार हो गई तू लाडो? ना ना अभी ना हुई तैयार, पर मारे को टाइम में कितना लग गया, 2 मिनट में हो जाऊंगी। यही कहने के लिए फोन किया था मन ने लाडो। सवेरे की तरह ट्रैक पैंट पहन के ना आना, पग फेरी की रस्म करने। हाँ वो जैसे सोई थी सवेरे, जल्दी जल्दी मैं चेंज करके आ गई। अगर मारे को पता होता कि थारे को इतना बुरा लगेगा तो सजी धजी सोती मैं। हाँ हाँ ठीक है, अच्छी सी साड़ी पहन के तैयार होके आना। बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े लेके दिए स्वर्णा और गायू ने थारे को। जो हुकुम मारी मावड़ी। तो बहुत ही सुंदर है, बहुत महंगा होगा। पर दिया किसने मारे कुछ? अम्मा ने। अरे थारी जो तो खोइंकास का है। पर गुड मॉर्निंग मेरी जान, शादी की पहली सुबह मुबारक हो। कल रात को ही ले आया था। रात को लाया था तो फिर दिया क्यों ना? क्योंकि तू सो गई थी ना। हाँ तो जगा देता, जगाया क्यों ना? इतनी प्यारी लग रही थी ना तू सोते हुए कि गारंटी थी मारे को कि मारे ही सपने देख रही हुई। तो मैंने सोचा जा। रे बाप रे, ये तो बड़ा ही खतरनाक हार है, बड़ा ही सुंदर है। जे पहन के जाने वाली आज? अरे ना ना, ये तो बहुत महंगा लग गया है। थारा ना ये ना, कार्तिक की फैमिली ने, उन्होंने गिफ्ट किया थारे को। फिर तो थारे को यही पहन के जाना पड़ेगा, उनको अच्छा लगेगा ना। ना रणवीर, मैं तो सोच रही थी कि ये ना उन्हें वापस कर दूं। क्यों? अच्छा मैं समझ गया तू क्या कह रही है। पर सीरत, कुछ लोग होते हैं ना, वो गिफ्ट देते हुए ना महंगा या सस्ता नहीं देखते। अगर तू उनको ये वापस करेगी तो शायद उनको बुरा लग जाए ना, लेकिन उन्होंने इतना कुछ किया है। और ऐसा तो है ना कि हमारे पास मौके नहीं आएंगे उनके इस प्यार को चुकाने के, तब चुका देंगे। देख, मैं अपने हाथ से थारे को पहना देता हूँ। ये फोन की टाइमिंग भी ना। अम्मा। दादा, भाभी कहाँ है? उन्हें भी तो दिखाओ ना। मारे चल शो। कितने सुंदर लग रहे हो दोनों। कैसी है मारी लाडो? मैं ठीक हूँ अम्मा, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, पर थोड़ी सी उदास भी हूँ। वो बेटे के ब्याह के जो अरमान थे वो कुछ हद तक तो पूरे हुए, पर बहू ने घर लाने का अरमान पूरा क्यों नहीं हुआ? मैं वहाँ नहीं आ सकती, तो आप तो ठहर सकते हो ना अम्मा? भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। खुश रहो तुम दोनों। और अभी फोन रखती हूँ। हाँ, चले फिर तैयार हो जाए। चल।
अंकल जी कहीं दिखाई ना दे रहे? मनीषी और अखिल कुछ काम से बाहर गए हैं। आओ अंदर आओ। दीदी, ये तो हमारा खानदानी हार है ना, ये इसके पास कैसे आया? गलती से गया होगा शायद। मैं और गायू सुबह से इजहार को ढूंढ रहे। गलती से गया या फिर चुरा लिया इसने? तुम हमेशा उसके पीछे क्यों पड़ी रहती हो सुरेखा? हम सब जानते हैं कि वो ऐसी नहीं है। आई एम श्योर कि गलती से ही गया होगा। तो फिर आप मांग लो ना उससे वापस। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे। मावड़ी, आप रणवीर का मुंह मीठा कराओ, बाकी सबका मैं कराती हूँ। वैसे भी कार्तिक और कायरव के पसंद की मिठाई लेके आई हूँ आज। हाँ, दूध और बर्फी। हाँ। वाओ, मी केक। क्या हो गया? अरे ये मिठाई तो शहर में। अरे जानते हैं, शहर के उस कोने में मिलती है। मालूम है, मैं जाके लेके आया हूँ। बीवी जी की फरमाइश थी। अगर नहीं गया होता ना तो पति परमेश्वर को पड़े होते 4 पंचेश्वर। छोरी, ये हार थारे को रणवीर ने दिया है? घना चोखा लग रहा है। ना मावड़ी, जी हार तो हमारे सामान में था। आप लोगों ने गिफ्ट दिया ना हमारे को, या गलती से आप? नहीं नहीं, एक गलती से कैसे हो सकता है? तुम्हें मिला है तो तुम्हारे लिए ही है। बहुत कीमती लग रहा है छोरा। हाँ तो अब सीरत की शादी के लिए गिफ्ट देना था तो कुछ भी ऐसा वैसा थोड़ी दे सकते थे। वैसे भी गिफ्ट की कीमत नहीं देखी जाती, सिर्फ देने वाले का प्यार देखा जाता है बस। एग्जैक्टली यही चीज समझाई मैंने सीरत को। ये तो पहनने को तैयार नहीं थी नेकलेस, पैक करके लाने वाली थी आप लोगों को वापस देने के लिए। हार है ना, इसलिए। जीत होती तो रख लेती, हार इसे मंजूर ही नहीं है। सीरत, तुम इसे अपनी जीत समझ के रख लो। सीरत, ये हार तुम पे बहुत जच रहा है। सीरत, रणवीर, आओ हमारे कमरे में। खाटू महाराज जी से आशीर्वाद लेना है ना। जी। जी। कार्तिक, वो हार सीरत की मुंह दिखाई के लिए था जब तुम्हारी और सीरत की शादी होने वाली थी। ताई जी ने दिया था। अब हम उन्हें क्या जवाब देंगे? कह देंगे उनसे कि जो मुंह दिखाई के लिए रखा था वो पग फेरे में दे दिया। पर वो तो। हाँ जानता हूँ मैं भाई, सीरत के लिए था ना, उसे मिल गया। लेकिन जब वो कह रही थी कि उसके पास गलती से चला गया है, तब तो हम उससे वापस ले सकते थे ना कार्तिक? गलती हमसे हुई ना चाची, हमसे हुई है तो फिर उसका दिल क्यों दुखे? कार्तिक बात तो सही कह रहा है। शायद उस नेकलेस पे सीरत का इनाम लिखा था। अरे मैं तो भूल ही गई। वो मैंने कार्तिक से पूछा ही ना कि उनका सरदर्द कैसा है अब। मावड़ी, रणवीर, तू एक काम कर, तू मावड़ी ने लेके कमरे में जा, मैं आती हूँ अभी पूछ गया। चल तो। मैं आई, आप भी आई। बावली है। और आपको अब पता चला। चलो। फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दीदी। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें उसे अभी भी बता देना चाहिए कि वो हार खानदानी हार है और जो कि गलती से उसके पास चला गया है, जिसपे सिर्फ और सिर्फ इस घर की बहुओं का ही हक है बस। पता नहीं वो हार उसके पास गया कैसे? मैंने डाला। जब मैं गायू मौसी के रूम में गया था ना, तब उन्होंने हमें नेकलेस दिखाया था और कहा था कि हम सीरत को इस शादी के दिन पहनाएंगे। पर शादी के दिन तो वो गायू मौसी भूल ही गई। फिर वर्षा और मैं रूम में चेंज करने गए ना, तो हमने देखा कि नेकलेस का बॉक्स वहीं पे रखा था। फिर मैंने सीरत के सामान के साथ रख दिया। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना पापा? नहीं बेटा, कुछ गलत नहीं किया आपने। अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है? सॉरी पापा। इट्स ओके बेटा, कुछ नहीं। मैंने कहा ना, अब भूल जाओ इस बात को।
और आप सब भी प्लीज सुन लीजिए, इस घर में उस हार की बात दोबारा नहीं होगी। ओके? घर से ना निकालो मारे को। कटे जाऊंगी मैं। पापा क्या कर रहे हो? पापा क्या करूंगी? रणवीर के पापा सजा दे तुम्हारे को, पर हमारा क्या कसूर है? ये आप अपने कपड़े क्यों? बहुत शौक है ना बेटे और बहू से बात करने का, बहुत शौक है ना, तो चोरी छुपे क्यों करती है? मैं ही चला जाता हूं, बुला ले दोनों ने घर, और फिर जी भर के गप्पे मार लेना। और हाँ, हमारे पे एक एहसान और कर देना सरोज, हमारा पिंड दान करवा देना अपने बेटे के हाथों। हटे ना जावेंगे आप, कोई ना आवेगा हटे। आप है तो मैं हूं। हमारा वचन है आपको, आज के बाद से रणवीर और सीरत से हमारा कोई वास्ता ना होगा। अगर ऐसी बात है तो हमें यह हार वापस कर देना चाहिए। उनकी खानदानी निशानी है और सीरत इससे रखना ठीक ना होगा। उन्होंने हमारी खुशी के बारे में इतना सोचा तो हमारा भी तो फर्ज बने है ना उनकी अमानत उन्हें वापस लौटाने का। कितने भले लोग हैं, हमारे को बुरा ना लगे इसलिए हमारे को बताया भी ना। जिस भी लड़की के नसीब में जिहार होवेगा ना, बहुत लकी होवेगी वो। कहीं ऐसा तो ना है कि थारे को बुरा लग रहा है कि वो लकी लड़की तू होते होते रह गई? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। चैंपियन बाइक पर ही चलो ना, हाँ। बाइक राइड करके आए। कहाँ गया? सीरत, कायरव आया था क्या? अरे अभी अभी रणवीर के साथ गया बाइक राइड पे, अब भी गए। कायरव भी ना। अरे ये हार उतार क्यों दिया? अच्छा तो लग रहा था। हाँ, गले में अच्छा तो लग रहा था, पर हमारे मन में अच्छा ना लग रहा था किसी दूसरे की चीज लेके। दूसरे की कैसे? हमने दिया है तुम्हें। हमारे को सच पता चल गया है कार्तिक, कायरव ने जो गलती से हमारे सामान में रख दिया था, इस पे हमारा कोई हक ना है। ये हार तुम्हारे नाम का तुम्हें मिल गया। इस पे हमारा हक तब था कार्तिक जब मैं आपके फैमिली का हिस्सा बनने वाली। तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो। कार्तिक आप समझ क्यों ना तुम रहे? क्यों नहीं समझ रहे? ये तुम्हारा है, तुम्हें मिल गया। सीरत, एक चीज सीखी है मैंने लाइफ में, जो जिसके लिए होता है ना उसे मिल जाता है, चाहे वो लोग हो या चीज है। कार्तिक बस अभी चुपचाप पहन लो, वरना वैसे ही पहनाना पड़ेगा जिसे मेडल पहनाया था। अरे पर अब दुख के फाइन मत सुनो। तो मैं तुम्हें मैंने सीरत से हार वापस करने को कहा था, फिर उसने किया क्यों नहीं? देखो कितना अच्छा लग रहा है तुम पर। सीरत, चीजें हो या फीलिंग्स, उन तक पहुंच ही जाती है जिनको कदर होती है उनकी। अब हमें भी पहुंचना चाहिए जहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है। बड़ों और बच्चों ने मिलकर बहुत सारी तैयारियां कर रखी है तुम्हारे पग फेरे के लिए। हाँ, वो रणवीर और कायरव भी तो आगे होंगे उनकी बाइक राइड से। हाँ हाँ, मैं देखता हूँ उन्हें। तुम तो चलो, कम। कॉल बे। बे नहीं, बी। क्या होया? गाले से फुटबॉल के जैसे क्यों बना रखे हैं तन्ने? किसी ने बाइक की हेडलाइट तोड़ दी। तोड़ के तो दिखाया, मुंह ना तोड़ दूं मैं उनका। अरे बिल्कुल मुंह तोड़ देना चाहिए।
साथ में चलेंगे उसका मुंह तोड़ने। पर पहले ये बता कि अभी नाराज किस बात से? हार वाली बात। वापस क्यों ना किया? मैंने करा था रणवीर, पर वो कार्तिक ना माने। उन्होंने कहा कि अब जे मारा ही है। और पहना भी दे। क्या बोला? ऐसे मुंह में बड़बड़ के करे हैं? जो बोलना है मुंह पे बोल। थारे और हमारे बीच में ये तय हुआ था ना कि तू ये हार वापस कर देगी। हाँ तो मैंने करा था रणवीर, पर कार्तिक ना माने। तो थारे को कहना चाहिए था ना उनसे कि ये हमारी और रणवीर की इच्छा है। देख रणवीर, कार्तिक हमारे दोस्त हैं और उनकी इच्छा का मान रखना भी तो हमारा फर्ज है ना। कार्तिक हमारे भी दोस्त हैं और उनकी इज्जत भी करता हूं मैं। देख सीरत, एक बात अच्छे से समझ ले, अब हम दोनों ना एक हैं और हमारी सोच और हमारे फैसले भी एक ही होने चाहिए। इस सब के बीच में ना किसी दूसरे का आना ठीक ना है। पर हमारे बीच में कोई ना आया रणवीर, और कार्तिक हमारे दोस्त हैं और वो दोस्ती हमारे से कभी ना छूटेगी। पर दोस्ती रखने के लिए हार रखना जरूरी ना है। तो क्या करूं? वापस कर दूं? पर अभी ऐसे वापस दूंगी तो उन्हें बुरा ना लगेगा? हाँ, वो दोबारा जाएगी तो शायद बुरा लग भी सकता है। चल कोई बात नहीं, इस बार ठीक है, पर अगली बार ध्यान रखो। अच्छा, अभी ये थारे गाल तू खुद पिचकावेगा कि मैं पंचर कर दूं इन्हें? पंच मार के ना। तू क्या कर रही है? कुछ देख लेगा तो? हाँ तो बीवी मैं हूँ और मावड़ी के सीरियल में ना ऐसी बातें बीवियां बोले। अच्छा चल, कारा वेट कर रहा होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।